प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हो आप सब लोग, परमेश्वर के बेटा बेटियों। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो। हम लोग पिछले दिनों से लेकर आज तक परमेश्वर ने संभाला हमें। हम लोग तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, प्रभु का अनुग्रह ये। और परमेश्वर ने एक बार फिर एक मौका दिया, परमेश्वर ने मुझे एक वीडियो बनाने का। आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। आज का जो वचन है, जो शीर्षक है, आज का टॉपिक है पश्चाताप का जीवन। मेरी आत्मा में प्रभु ने डाला कि मैं इस वचन पे एक वीडियो बनाऊं, पश्चाताप का जीवन। जो लोगों के जीवन में आज पश्चाताप करने का जीवन नहीं है, लोग आज परमेश्वर यीशु मसीह को तो जानते हैं, प्रभु में तो हैं, लोग बुराई पे बुराई कर रहे हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लोग लूट रहे हैं एक दूसरे को, रिश्तेदारों को मित्र बनाकर लूट रहे हैं। जब लूटते हैं कोई पश्चाताप नहीं करते, एक दूसरे को ठगते हैं कोई पश्चाताप नहीं करते, जब झगड़े करते हैं तो कोई पश्चाताप नहीं करते, जब क्लेश करते हैं तो कोई पश्चाताप नहीं करते, जब परमेश्वर पे भी दोष लगाते हैं तो भी कोई पश्चाताप नहीं करते। विश्वासियों के अंदर चर्चों में आजकल ये बात पाई जाती है, परमेश्वर पे दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया क्या है, क्या किया प्रभु ने हमारे लिए। हम इतने टाइम से, इतने साल से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते आ रहे हैं, क्या क्या प्रभु ने हमारे लिए तो किया ही कुछ नहीं है। इतने दोष लगाकर भी एक दिन वो लोग घुटने के बल बैठकर प्रभु के सामने पश्चाताप नहीं करते। और सच्चा विश्वासी वो होता है जो अपने परमेश्वर पे कभी उंगली नहीं उठाता, संदेह नहीं करता, कभी अपना परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेता। उसका तो बलिक मन पश्चाताप का होता है। एक अच्छा विश्वासी की, एक अच्छे इंसान की पहचान ये है, वो पश्चाताप करने वाला हृदय हो, पश्चाताप करने वाला मन हो, पश्चाताप करने वाला जीवन हो। तो आज का शीर्षक है पश्चाताप का जीवन। हम पढ़ेंगे आज का वचन, यह हिजकिय्याह की किताब अध्याय 18 वचन 30। यहाँ पर लिखा है वचन में, प्रभु यहोवा की वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। यह हिजकिय्याह की किताब बताती है मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार होगा। उसके चाल चलन के अनुसार परमेश्वर उसका न्याय करेगा। और कहता है पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। कहता है जो तुम गालियां देते हो छोड़ो, जो तुम क्लेश करते हो छोड़ो, जो तुम झगड़े करते हो छोड़ो, जो तुम चोरी करते हो छोड़ो, जो तुम बुरी लालसा रखते हो छोड़ो, जो तुम व्यभिचार करते हो छोड़ो, और जो तुम परमेश्वर पर दोष लगाते हो छोड़ो, पश्चाताप करो। अपने परिवार के लोगों पर दोष लगाते हो छोड़ो, पश्चाताप करो। आज आपका जीवन यदि पश्चाताप का नहीं है, आप आशीष नहीं पा सकते। आपकी जो तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। आपके घर में बरकत नहीं आ सकेंगी। आप जो मुश्किलों में, परेशानियों में घिरे हो, आप उनसे आज़ाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका जीवन एक पश्चाताप का जीवन नहीं है। 31 वचन कहता है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। 30 वचन में लिखा था पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ दो। 31 वचन कहता है अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। कहता है जो तुम्हारे अपराध हैं उनको पहले तुम दूर करो। जब तक तुम अपने अपराधों को दूर नहीं करेंगे, तब तक तुम परमेश्वर के करीब नहीं आ पाओगे, परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा सकते। अपने जीवन में जो छुटकारा पाना चाहते हो, आप बीमार हो, चंगा होना चाहते हो, आप प्रॉब्लम में हो, घर में गरीबी में हो, परेशानी में हो, आप उस गरीबी से छुटकारा नहीं पा सकते।
पहले अपने अपराधों को दूर करो और पश्चाताप करो। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। कहता अपना मन बदलो, अपनी आत्मा को बदलो। अपना मन अपनी आत्मा को बदल डालो। 32 वचन कहता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कहता है जो मर गए, प्रभु में आए, परमेश्वर को थोड़े दिन जाना, या फिर गैर मसीह प्रभु यीशु से दूर, बड़े पुण्य दान किए लोगों ने, बड़े भंडारे लगाए, बहुत कुछ किया, सारा कुछ किया उन्होंने जो उनकी नजर में धार्मिकता थी, सब कुछ किया, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। लोगों को हमेशा ठगते रहे, मारते रहे, लूटते रहे, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते रहे, लेकिन कभी पश्चाताप नहीं किया, और वो लोग मर गए। वो लोग मर गए, लेकिन उनके बारे में परमेश्वर बोलता है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। क्या जो मर गया, जो भी उसके लिए जो उसने धार्मिकता समझी थी, जो उसने धर्म समझा था, उसके लिए उसने बहुत कुछ मेहनत की उस इंसान ने, वो मसीह भी हो सकता है, वो गैर मसीह भी हो सकता है, उसने जीवन में बड़ी मेहनत की, बड़ा कुछ अपने मन से किया, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए पश्चाताप करो। कहता है कि जो मर गए मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो जिंदे हो, जो जीवित हो, वो क्या करे, इसलिए पश्चाताप करो तो अभी तुम जीवित रहोगे। क्या तुम लोग जो मर गए हो, मैं उन पर प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो जिंदा हो तुम पश्चाताप करो तभी तुम अच्छे से जिंदा रह पाओगे। जिंदा का मतलब क्या है? एक संसारिक जीवन है और एक आत्मिक जीवन है। प्रभु के बेटा बेटियों, एक शरीर में मरना है, एक आत्मा में मरना है। शरीर में मरना लोगों को नजर आता है, लेकिन आत्मा में मरा हुआ कभी नजर नहीं आता। और प्रभु हमें शरीर और आत्मा में दोनों जगह जीवन देने वाला परमेश्वर है। अपने जीवन को पश्चाताप का जीवन बना लीजिए। यदि आपके जीवन में पश्चाताप नहीं है, सच्चा पश्चाताप नहीं है, तो आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे, आशीष नहीं ले पाओगे, बरकत नहीं आएंगे आपके घर में, आपकी देह कभी चंगी नहीं हो पाएंगी। जैसा आप चाहते हो प्रभु में आकर भी आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जीवन पश्चाताप का जीवन नहीं है। आपने कभी भी किसी से क्षमा नहीं मांगी, आपने कभी किसी को सॉरी ही नहीं बोला। यदि बोला होगा तो गर्ज में बोला होगा, कोई गर्ज होगी तभी सॉरी बोला होगा। पश्चाताप करने वाले लोग, क्षमा मांगने वाले लोग छोटे नहीं बड़े होते हैं। उनका हृदय बड़ा होता है, उनकी आत्मा कोमल होती है, उनका मन नम्र और दीन होता है, और उनका जीवन पाक और पवित्र होता है। पश्चाताप करना इतनी आसान बात नहीं है, क्षमा मांगना इतनी आसान बात नहीं है। किसी के सामने झुकना, इंसान हो या परमेश्वर, हम भाई बहनों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, यार दोस्तों के सामने भी झुक जाते हैं, झुकना पड़ता है कई बार गलतियों के कारण, लेकिन परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसके सामने भी झुकने से डरते हो, उसके सामने भी आने से शर्माते हो। शर्म आती है? नहीं, मेरा जो स्टैंडर्ड है वो कम हो जाएगा यदि मैं परमेश्वर के सामने मैंने अपने आप को झुका दिया। तो झुकोगे, बड़ा करेगा प्रभु, बढ़ाएगा आप लोगों को। यदि झुकोगे, प्रभु आशीष करेगा आप लोगों को। आत्मा में बढ़ोगे, जीवन में बढ़ोगे, शरीर में बढ़ोगे, घर में बढ़ोगे, बिजनेस में बढ़ोगे, सारे कामों में बढ़ोगे। यदि आप झुकना सीख गए, यदि आप क्षमा मांगना सीख गए, यदि आप पश्चाताप करना सीख गए। इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। मत्ती की किताब 3 अध्याय 2 वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या मन फिराओ और पश्चाताप का जीवन ले लो, पश्चाताप के साथ उसके करीब आओ, उसके सम्मुख आओ,
मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराने का समय है, पश्चाताप करने का समय है। यदि आज मन नहीं फिराया, यदि आज पश्चाताप नहीं किया, तो कब करोगे? कब करोगे? अंत के दिनों में कब करोगे? जब ये जिंदगी ही नहीं रहेगी, कब करोगे? जब मर जाओगे। लेकिन वचन में क्या लिखा है? मरे हुए पे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जो मर गया खुश नहीं होता उनसे परमेश्वर, खुश उनसे होता है जो जिंदा है और जो जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो जीवितों का परमेश्वर है, मरे हुओं का नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 7:10 कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। पश्चाताप करने वाले लोगों का ही उद्धार होगा। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन बताता है। जो पश्चाताप करे वो उद्धार पाएंगे, वो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, वो स्वर्ग के वारिस होंगे, वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, वो परमेश्वर के बेटा बेटी होंगे जो पश्चाताप करेंगे और मन फिराएंगे। ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। कहता है जिसने एक बार पश्चाताप कर लिया और उद्धार पा लिया, उसने फिर दोबारा पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस वक्त संपूर्ण परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। अब आपको संभालने वाला, आपकी केयर करने वाला परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं। हालेलुया। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परंतु संसारिक जो शोक है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रेरितों का काम 3:19 बताता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। परमेश्वर कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी संतान, लौट आओ और मन फिराओ। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाया जाए। लौट आओ, मन फिराओ कि तुम्हारा पाप मिटा दिया जाए। जिंदा परमेश्वर आपके गुनाह, आपके पापों को मिटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। एक बार अपने आप को उसको समर्पित करके देखिए, एक बार सच्चा पश्चाताप करके देखिए, एक बार पश्चाताप का जीवन बनाकर देखिए। परमेश्वर कहता है लौट आओ, मन फिराओ कि तुम्हारे जो पाप हैं, तुम्हारे जो गुनाह हैं वो मिटा दिए जाएंगे। 17 प्रेरितों काम 17:30 कहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। कहते हैं जब वो अज्ञानता का समय था, जैसे हमारे दादे परदादे जो भी थे प्राचीन काल के समय में से, वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े थे। परमेश्वर के विरुद्ध क्यों बोल रहा हूं? वो वही काम करते थे जिससे परमेश्वर घृणा करता है। जैसे बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर मूर्ति पूजा को नहीं मानता। लोग मूर्ति पूजा ही क्या करते थे। लोग सूर्य को पानी देते हैं, लेकिन परमेश्वर जीवित है। सूरज को रोशनी देने के लिए बनाया, पूजने के लिए नहीं। ये भी, इससे भी परमेश्वर घृणा करता है। नए चांद को मानना, इससे परमेश्वर घृणा करता है। धूप चढ़ाना, धूप जैसे धूप खेते हैं पूरा घर में है कि इससे भगवान परमात्मा परमेश्वर खुश होंगे, उससे भी परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर एक जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्या मन फिराओ मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें मैं आज्ञा देता हूं, मन फिराकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे पापों को मिटाऊंगा, मैं तुम्हारे घावों को भी चंगा करूंगा, मैं तेरी तकलीफों को दूर करूंगा।
मैं तेरे बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार हूं। मैं तेरा बोझ मुझे दे दे, तेरी तकलीफें मुझे दे दे, और बदले में आशीष ले ले, आनंद ले ले, खुशी ले ले, चंगाई ले ले, छुटकारा ले ले। देखो कितना भला परमेश्वर है। जितनी बुराई की चीजें हमारी झोली में भरी पड़ी हैं, परमेश्वर कहता है वो सब दे दो और मुझसे वो ले लो जो तुम्हारे जीवन को बदल के रख देगी। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप का जीवन यदि आपका होगा तो अपने जीवन में कभी आप निराश नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे, कभी भी टूटेंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं, और कभी दोष नहीं लगाओगे, ना कभी प्रभु के दासों पर और ना कभी परमेश्वर प्रभु पर। यदि आपका पश्चाताप का जीवन है, और पश्चाताप वो करते हैं जो बुद्धिमान है, मूर्ख कभी पश्चाताप नहीं करते। बुद्धिमान लोग, नम्र और दीन लोग हमेशा पश्चाताप करते हैं, और पश्चाताप करने वालों को ही परमेश्वर पसंद करता है, उनके ऊपर प्रसन्न रहता है परमेश्वर। लूका 13:3 कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो लोग मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, वो नष्ट होंगे, वो नाश होंगे, उनका कोई उद्धार नहीं होगा, उनका जीवन में कोई ब्लेसिंग आशीष से नहीं आएंगे। वो यहाँ भी दुख उठाएंगे और इस संसार को छोड़ने के बाद भी दुख ही उठाएंगे। आज आपके पास समय है, वक्त है, अपना जीवन में पश्चाताप को लेकर आए और जीवित परमेश्वर को ग्रहण करे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे और उसकी महिमा करे। आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में बड़े काम करेगा परमेश्वर। अपना मन, अपनी आत्मा को आज बदल दो और अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दो और पश्चाताप करो, घुटने टेको। परमेश्वर आप लोगों पे अपना अनुग्रह हमेशा बनाए रखेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ। आज के लिए बस इतना ही। विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इन वचनों से आप लोगों को परमेश्वर ब्लेस करे, और जो आप लोगों ने सुना है इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा और सच में आप इन वचनों को मानेंगे और पश्चाताप करने वाले बनोगे। यदि आज तक आपने कभी पश्चाताप नहीं किया तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज घुटने टेको खुदा के सामने, पश्चाताप करो और अपने उन गुनाहों को कबूल करो, अपने उन पापों को, अपराधों को कबूल करो। प्रभु जरूर दया करेगा, क्षमा करेगा और आपका जीवन में एक नया रास्ता आपको मिलेगा, एक नया ट्रैक आपको मिलेगा, एक नई आशीष आपको मिलेगा और नया आत्मा और नया जीवन आपको मिलेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत सारी आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप लोग फूले फले और यीशु के नाम में बढ़ते जाओ। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और प्रभु यीशु नाम में बढ़ते जाओ। मैं फिर कहता हूँ, बढ़ते जाओ। सभी को गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।